पाकिस्तान में अक्सर लोग गूगल से इलाज ढूंढते हैं, अपना एआई से इलाज ढूंढते हैं और डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं। इसकी क्या वजह है? 25 करोड़ को कब्ज एक वजह से नहीं हो सकती। एग्जैक्टली 25 करोड़ की नींद की खराबी भी एक वजह से नहीं हो सकती। हाँ। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं बताऊं कि एक हल्दी जो है वो सबके लिए हेल्दी हो सकती है। गूगल से, एआई से, आपको चैट जीपीटी से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जरूर कलेक्ट करें, ये एक अच्छा आइडिया है। सर मुझे ये बताइएगा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम बीमार हैं, वो बीमारी सच में बीमारी होती है या वो ज़हनियत का मसला है? लोग चूंकि फास्ट फूड का भी बेशुमार इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की और डाइट्स भी लेते हैं। समटाइम होता क्या है कि पेशेंट को अगर किसी भी डाइट से या किसी खुराक से अगर कोई इशू हो जाए, फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे हेडेक हो गई है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं लस्सी पीती हूँ मुझे नींद आ जाती। हाँ कुछ लोग कहते हैं मैं कॉफ़ी पीऊँ मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कुछ लोग Exactly. ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं मैं चाय पी के सोती हूँ। हाँ, और कुछ लोग ऐसे यानी भी मुझे होते हैं जो कहते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो कहते हैं कि हमें चाय की आदत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें एडिक्शन में आती हैं। समटाइम जैसे आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, लस्सी पीनी है, हम्म, तो समटाइम होता है ऐसा कि हम्म, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मिनरल्स की तादाद ज़्यादा होती है या उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, ओके तो वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ओके लेकिन ये लाज़मी नहीं होता है कि जी अगर आपने कोई बर्गर खाया है और ऊपर से आपने चाय पी है तो लाज़मी आपको कोई हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी हम्म या आपकी बॉडी पे कोई रैश वगैरह बनेंगे। हम्म, तो समटाइम 100 में से कोई एक दफ़ा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी जगह से कोई शवारमा लिया। ओके अब आप एक जगह से शवारमा खरीदते हैं, वो शवारमा आपको 1000 रुपये का भी मिलता है। हम्म एक जगह से शवारमा खरीदते हैं 500 का भी मिलता है, एक जगह से वही शवारमा 50 रुपए में भी मिलता है। तो फ़र्क तो है ना। एग्जैक्टली उनके एग्जैक्टली मसाला जात में फ़र्क है, वहाँ पे जो हम्म चिकन यूज़ हो रहा है उसमें फ़र्क है, हाइजेनिक उनका का जो सबसे हाइजीनिक का मेन जो फर्क आप मेन बता रहे फ़र्क हैं, है। हाइजेनिक का फर्क है। फिर जो चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, जिस हम्म माहौल में है, जिस एरिये में है, तो वो सारी हम्म चीज़ें जो है ना उसकी जितनी भी कैलकुलेशंस करके फिर वो हम्म, उसका रेट बनाया जाता है। ओके तो जब भी किसी जगह पे ऑयल प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा, सफाई का ख्याल नहीं होगा, हम्म हाइजीनिकली प्रॉपर नहीं देखी जाएँगी चीज़ें, ओके तो वो डेफ़िनेटली आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करती हैं और ख़ुसूसन ओके आपके मैदे और जिगर को इफ़ेक्ट करती हैं। ओके आई थिंक ये सभी लोगों को सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा कि बीमारी होती ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी हाइजीनिक का ख्याल रखने, चीज़ें खानी है लेकिन हेल्दी खानी है, हेल्दी चीज़ें लेनी है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अक्सर लोग गूगल से इलाज ढूंढते हैं, अपना एआई से इलाज ढूंढते हैं और डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं। इसकी क्या वजह है? असल में मेरे क्लिनिक पे जब कोई पेशेंट आके ये कहता है ना कि हम्म। मैंने गूगल से ये पढ़ा था, तो मैं अपने लेटर पैड के कॉर्नर पे लिख लेता हूँ गूगलोपैथिक पेशेंट, कि ये पेशेंट गूगल का है। हाँ अब गूगल के पेशेंट का होता क्या है कि वहाँ पे डाली गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक हम्म, जनरल नॉलेज होता है। अच्छा बाकी हर चीज़ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अच्छा हमारे मुल्क में 25 करोड़ का मुल्क है। हम्म 25 करोड़ को कब्ज़ एक वजह से नहीं हो सकती। एग्जैक्टली 25 करोड़ की नींद की खराबी भी एक वजह से नहीं हो सकती। हाँ 25 करोड़ का मोटापा भी एक वजह से नहीं आ सकता। एग्जैक्टली 25 करोड़ का मैदा भी खराब एक वजह से नहीं हो सकता। और हर इंसान एक जैसा नहीं हो अब आप सकता। देखें, मैं और आप और हमारे कैमरामैन जो हैं, मेरे कॉलर का साइज़ अलग है, आपके कॉलर का साइज़ अलग है, मेरी शर्ट एग्जैक्टली अलग है, आपकी शर्ट अलग है, आपकी बॉडी का मास इंडेक्स अलग है, आपका एग्जैक्टली खाना-पीना, उठना, बैठना, सोना, रोना-धोना सब कुछ अलग है। हम्म तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं बताऊँ कि एक हल्दी जो है वो सबके लिए हेल्दी हो सकती है, एक नुस्खा सबके सबके लिए लिए नहीं हो हो सकता सकता। है। तो हमेशा कभी भी आपको गूगलोपैथिक या किसी भी जगह से, गूगल से, एआई से, आपको चैट जीपीटी से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़रूर कलेक्ट करें, ये एक हम्म अच्छा आइडिया है। उसके बाद आपके नियरेस्ट जो ट्रस्टवर्दी रिलेशन में आपका डॉक्टर्स है, हम्म वो आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, आपके नियर बाई कोई डॉक्टर हो सकता है, तो क्वालिफाइड मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके उसको हम्म बताएं कि ये मेरा मसला है, ये मैंने इसकी रिसर्च की है, हम्म अब आप मुझे बताएं कि मेरे ऊपर ये इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हाँ, मुझे ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हर दुआ अ, मतलब जो भी हम दवा ले रहे हैं या जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, हर एक इंसान के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की फिजिक्स अलग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। गूगल आपको किसी हद तक गाइड तो कर सकता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर तरीके से फिजिकली टेस्ट नहीं कर सकता या आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये मसला है या आपको ये बीमारी है।